सुपर हैच सेगमेंट में अपने प्रेजेंस को मजबूत बनाने के लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने परसों 6.49 लाख रुपीस की स्टार्टिंग प्राइसिंग पर ऑल न्यू स्विफ्ट लॉन्च की है। फोर्थ जनरेशन एपिक न्यू स्विफ्ट परसों से ही इंडिया में सेल्स के लिए अवेलेबल भी हो चुकी है। हालांकि डिलीवरी आपको जून से मिलनी शुरू होगी। वाइल द प्री बुकिंग्स ऑफ द न्यू स्विफ्ट आर ऑलरेडी अंडरवे, इसकी अब तक 10,000 से ज्यादा यूनिट्स बुक भी हो चुकी है और 30,000 यूनिट्स को एक्सपोर्ट्स के लिए रखा गया है। बात करें पहले से ही हैचबैक मार्केट में बैठे इसके कॉम्पिटिटर्स की, तो मारुति बलिनो का टॉप मॉडल इसका स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर माना जा रहा है, जो अभी 9.88 लाख की एक्स शोरूम प्राइसिंग में अवेलेबल है। साथ ही टाटा की तरफ से आने वाली फीचर रिच टाटा अल्ट्रोज भी इस हैचबैक को अच्छी खासी टक्कर दे सकती है, जिसका एग्जैक्ट प्लस ओएस वेरिएंट 9.65 लाख रुपीज में अवेलेबल है। इसलिए तीनों हैचबैक्स को कंपेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि इनमें से कौन सी हैचबैक आपके लिए रहेगी बेहतर। सो यू आर वाचिंग कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली टॉकिंग अबाउट डायमेंशन, न्यू स्विफ्ट की लेंथ 3860 mm की मिल जाती है। मारुति बलेनो की लेंथ 3990 mm की मिलती है। अल्ट्रोज की लेंथ 3990 mm की ही मिल जाती है। न्यू स्विफ्ट की विड्थ 1695 mm की मिलती है। मारुति बलेनो की विड्थ 1745 mm की मिलती है और अल्ट्रोज की विड्थ 1755 mm की मिल जाती है। न्यू स्विफ्ट की हाइट 1500 mm की मिलती है। मारुति बलेनो की हाइट भी आपको 1500 mm की मिलती है और अल्ट्रोज की हाइट 1523 mm की मिल जाती है। न्यू स्विफ्ट का व्हील बेस 2450 mm का मिलता है। मारुति बलेनो का व्हील बेस 2520 mm का मिलता है और अल्ट्रोज का व्हील बेस 2501 mm का मिल जाता है। न्यू स्विफ्ट का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 163 mm का मिलता है। मारुति बलेनो का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 170 mm का मिल जाता है और अल्ट्रोज का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 165 mm का मिलता है। न्यू स्विफ्ट का बूट स्पेस 268 लीटर का मिलेगा। बलेनो का बूट स्पेस 318 लीटर का मिलेगा और अल्ट्रोज का बूट स्पेस 345 लीटर का मिल जाता है। डायमेंशन वाइज क्लियरली यहाँ पर टाटा अल्ट्रोज अपने लेंथ, विड्थ और हाइट के मामले में बाकी दोनों हैचबैक के कंपेयर में एडवांटेज लेती नजर आ रही है, जिससे इसमें आपको डेफिनेटली बेहतर लेगरूम के साथ इंप्रेसिव हेडरूम भी मिलेगा। वही व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस वाइज मारुति बलेनो बेहतर साउंड कर रही है। ओवरऑल कैबिन स्पेस शानदार दिया जा रहा है टाटा अल्ट्रोज के साथ में। दूसरी तरफ 345 लीटर का मैसिव लगेज कैरिंग कन्वीनियंस आपको टाटा अल्ट्रोज देने वाली है। चलिए इंजन की बात कर लेते हैं। न्यू स्विफ्ट में आपको 1.2 लीटर जेट सीरीज नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 80 bhp का पावर और 112 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बलेनो की बात करें, इसमें आपको 1.2 लीटर के सीरीज नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 88 bhp का पावर और 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। अल्ट्रोज की बात करें तो बताए गए वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 86 bhp का पावर और 115 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंजन वाइज यहाँ पर मारुति बलेनो बेहतर नजर आ रही है। आपको मारुति बलेनो का इंजन सबसे रिफाइंड और स्मूथ इंजन परफॉर्मेंस डिलीवर करने वाला है, बिकॉज ये एकमात्र ऐसी हैचबैक है यहाँ पे जो अपने 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती है। बाकी दोनों हैचबैक्स आपको 3 सिलेंडर इंजन दे रही है और स्विफ्ट के साथ इंजन डाउनग्रेड हुआ है, जो मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनमें बलेनो ही अकेली ऐसी गाड़ी है जो 5 स्पीड AMT ट्रांसमिशन दे रही है। बाकी 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देने वाली हैचबैक यहाँ पर स्विफ्ट है और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन अल्ट्रोज के साथ दिया जा रहा है। चलिए माइलेज की बात करते हैं। स्विफ्ट का 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 25.75 kmpl की माइलेज निकाल के देगा। बलेनो का 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 22.9 kmpl की माइलेज निकाल के दे सकता है और अल्ट्रोज का 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 19.33 kmpl की माइलेज निकाल के देगा। एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। देखो, फोर्थ जनरेशन स्विफ्ट ने अपने डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए अपने आउटगोइंग मॉडल के कंपेयर में इनकॉर्पोरेटिंग इवोल्यूशनरी डिजाइन को शामिल करती है। एक्सटीरियर चेंजेस में एंगुलर हेडलाइट्स, एक रिवाइज्ड ग्रिल और अपडेटेड टेल लैम्प्स है। बेसिकली बहुत बड़े चेंजेस नहीं किए गए हैं एक्सटीरियर में, ये मान के चलो कि गंगाधरी शक्तिमान है। वही अगर बलेनो की बात करें तो इसका साइज ओवरऑल पुरानी बलेनो जैसा ही है, लेकिन इस बलेनो पर हर एक बॉडी पैनल नया है। सबसे बढ़िया चेंजेस मुझे इसके LED हेडलैम्प के नए सेट लगे, जिसमें नेक्सा ब्रांड के न्यू 3 ब्लॉक DRL सिग्नेचर की फैसिलिटी मिलती है। वही LED टेल लैम्प 3 ब्लॉक सिग्नेचर के साथ न्यू टेलगेट तक एक्सपेंड हो रहे हैं। नया रियर बम्पर है और साइड प्रोफाइल में 16 इंच के प्रेसिजन कट अलॉय व्हील्स है। वही अल्ट्रोज एक ऐसी गाड़ी है जिसका डिजाइन पर्सनली मुझे काफी पसंद आया था जब ये लॉन्च हुई थी। इट इज क्लियरली द बेस्ट लुकिंग हैचबैक इन द कंट्री राइट नाउ। काफी शार्प, स्पोर्टी और प्रीमियम लुक मिलता है इस गाड़ी का।
चलिए डिज़ाइन वाइज आपको क्या चीज़ पसंद आती है ये आप पर ही डिपेंड करेगा, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं। चलिए तीनों में आपको LED DRLs, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORV आर्म, रियर वाइपर एंड डिफोगर, फ्रंट फॉग लैंप्स, फ्रंट डिस्क एंड रियर ड्रम ब्रेक्स, ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। तीनों ही हैचबैक्स में डिफरेंट क्या मिलता है एक्सटीरियर वाइज चलिए देख लेते हैं। देखिए स्विफ्ट और बलेनो में LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, ऑल्ट्रोज में हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए जा रहे हैं। ऑल्ट्रोज और बलेनो में 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, स्विफ्ट में 15 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं। स्विफ्ट और बलेनो में LED टेल लाइट्स मिल जाती है, जबकि ऑल्ट्रोज में हेलोजन हेडलाइट्स मिलती है। स्विफ्ट और बलेनो में रियर स्पॉयलर मिलता है, जबकि ऑल्ट्रोज में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। ऑल्ट्रोज में सिंगल पेन सनरूफ दिया जा रहा है, जबकि स्विफ्ट और बलेनो में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। ऑल्ट्रोज में रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, जबकि स्विफ्ट और बलेनो में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा तीनों हैचबैक्स को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज तीनों ही हैचबैक्स अपने प्रीमियम और मॉडर्न लुकिंग डैशबोर्ड डिजाइन के साथ आते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे बलेनो और स्विफ्ट का इंटीरियर सबसे ज़्यादा बेहतर लगा, क्योंकि मारुति अपनी कार्स के फीचर्स और लुक्स को लेकर काफ़ी कुछ करती है। एनीवेज इंटीरियर वाइज आपको कॉमन क्या मिलता है चलिए देख लेते हैं। तीनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर AC वेंट्स, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, फ्रंट ड्राइवर आर्मरेस्ट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, फ्रंट एंड रियर USB चार्जर पोर्ट, मैनुअल पार्किंग ब्रेक्स, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। चलिए इंटीरियर वाइज तीनों ही हैचबैक्स में डिफरेंट क्या मिलता है देख लेते हैं। ऑल्ट्रोज और स्विफ्ट में वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, जबकि बलेनो में ये फीचर आपको नहीं मिलता। ऑल्ट्रोज में रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स मिल जाते हैं, जबकि बलेनो और स्विफ्ट में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। बलेनो और स्विफ्ट में 9 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है, जबकि ऑल्ट्रोज में 7 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जा रहा है। ऑल्ट्रोज में लेदरित अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, जबकि बलेनो और स्विफ्ट में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है। बलेनो में 360 डिग्री कैमरा प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि ऑल्ट्रोज और स्विफ्ट में रियर पार्किंग कैमरा ही मिलता है। ऑल्ट्रोज में हरमन 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्विटर साउंड सिस्टम मिल जाते हैं, जबकि बलेनो और स्विफ्ट में आर्कमिस 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर साउंड सिस्टम मिलता है। ऑल्ट्रोज और स्विफ्ट में एयर प्योरीफायर दिए जा रहे हैं, जबकि बलेनो में ये फीचर आपको नहीं मिलता। ऑल्ट्रोज में 2 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, जबकि बलेनो और स्विफ्ट में ऐसे कोई भी फीचर आपको नहीं मिलते। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी एक ऐसा एक्सपेक्ट है जहां पर मारुति की गाड़ियां अक्सर धोखा देती है और टाटा की गाड़ियां हमेशा दिल जीत लेती है। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है, जहां मारुति स्विफ्ट की जापान एनकेप क्रैश टेस्ट रेटिंग 4 स्टार की बताई जा रही है, लेकिन जापान में इस गाड़ी की टेस्टिंग ADAS के साथ की गई थी, इसलिए रिजल्ट्स भी स्विफ्ट के फेवर में गए थे। लेकिन इंडिया में ये बिना ADAS के आई है। वही लैटिन एनकेप ने बलेनो को 2021 में 0 स्टार की चौंकाने वाली रेटिंग दी थी। वही अगर मैं ऑल्ट्रोज की बात करूं तो एज यूजुअल टाटा की गाड़ी है, इसलिए 5 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग ये हैचबैक भी लेकर आई है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में ऑल्ट्रोज का यहाँ पर फिलहाल तो कोई तोड़ नहीं है, लेकिन 2022 में लॉन्च हुए बलेनो का फेसलिफ्टेड मॉडल कितना स्कोर करता है ग्लोबल एनकेप या फिर भारत एनकेप पर, ये देखने के लिए शायद थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। एनीवे बलेनो और स्विफ्ट यहाँ पर 2 ऐसी गाड़ियां होगी जो 6 एयरबैग्स ऑफर कर रही है। ऑल्ट्रोज के साथ आपको अनफॉर्चुनेटली 2 ही एयरबैग्स मिल रहे हैं, बाकी दूसरे सभी एसेंशियल सेफ्टी फीचर जैसे कि हिल असिस्ट, ABS विथ EBD, ESC, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स कॉमन मिलते हैं। बी रिमेंबर TPMS वाला फीचर सिर्फ ऑल्ट्रोज देती है यहाँ पर। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। वर्डिक्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर तीनों ही हैचबैक अपने आप में बेहतर फीचर्स और सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ इनमें से किसी एक को चूज़ करने की तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। लेट मी क्लियर यू, यदि आप ऐसी हैचबैक की तलाश में हो जिसमें बैलेंस्ड फीचर्स के साथ इंजन परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ मिलता हो, फ्यूल एफिशिएंसी भी डिसेंट मिले, तो आप बेशक बलेनो के साथ जा सकते हो, क्योंकि इसके साथ आपको 360 डिग्री कैमरा, 16 इंच अलॉय व्हील्स जैसी चीज़ें मिल रही है जो रिसेंटली लॉन्च स्विफ्ट आपको नहीं देती। सेकेंडली मुझे स्विफ्ट की बिल्ड क्वालिटी को लेकर अब भी डाउट है। ऑन द अदर हैंड यदि आपको प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी वाली कोई ऐसी कार चाहिए जिसमें डिसेंट इंजन पावर मिलता हो, अनमैच्ड सेफ्टी मिले, पूरे सेगमेंट में मैसिव कैबिन स्पेस होना चाहिए और सनरूफ, रेन सेंसिंग वाइपर्स, वायरलेस चार्जिंग से कुछ मॉडर्न फीचर्स मिले, तब आपका ऑल्ट्रोज के साथ जाना फायदेमंद रहेगा। और ऑल्ट्रोज के साथ आपको एक फ़ायदा ये भी मिलेगा कि 9.70 लाख की एक्स शोरूम प्राइसिंग में आपको
इसका एग्जेट प्लस एस टर्बो वेरिएंट और डीजल ऑप्शन में इसका एग्जेट वेरिएंट भी 9.90 लाख में मिल जाएगा। इफ़ यू वांट मोर इमर्सिव इंजन पावर, ये इंजन वर्सेटिलिटी आपको बलेनो या फिर स्विफ्ट जैसी हैचबैक भी नहीं देगी जो आपको ऑल्ट्रोज दे रही है। तो ये मेरा ओपिनियन था तीनों हैचबैक्स को लेकर। वैसे मैं आपको ओपिनियन भी जानना चाहूँगा इस पूरे कंपैरिजन को लेकर। आपको क्या लगता है इन तीनों हैचबैक्स में कौन सी हैचबैक आपके हिसाब से बेहतर है? वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। आने वाली वीडियो में हम लोग मारुति स्विफ्ट का कंपैरिजन करने वाले हैं एक्स्टर, पंच, फ्रोंक्स जैसी गाड़ियों के साथ। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।